भगवान राम ने किया था गया में अपने पिता दशरथ का पिंडदान। बिहार के गया का रिश्ता श्री राम के जन्मभूमि अयोध्या से गहरा है। मान्यता है कि श्री राम अपने पिता राजा दशरथ के मृत्यु उपरांत उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने के लिए गया गए थे। श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ गया के अंतः सलीला फल्गु तट पर पिंडदान करने आए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी अपने पूर्वजों की सद्गति के लिए भगवान स्वयं खुद यहाँ गया जी में आए थे और यहाँ आकर के अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ पिंडदान किए थे, जिसमें गया जी में पहले तो 365 वेदी था, लेकिन धीरे धीरे लुप्त होते होते आज जो है 54 वेदी बची है। वह लगभग सभी प्रमुख स्थानों पे जाकर के भगवान रामचंद्र जी ने पिंडदान किया था। जैसे में सीता कुंड, वहाँ खुद अयोध्या के राजा दशरथ जी खुद आकर के पिंडदान माता सीता के द्वारा ग्रहण किए। और भगवान रामचंद्र जी और स्थान पे जैसे यह रामशिला पर्वत हुआ, रामशिला पर्वत पे जाकर के उन्होंने पिंडदान किया। यहाँ सामने एक सरोवर है, वह सामने सरोवर है, वह रामकुंड सरोवर है, जो कि वहाँ भगवान रामचंद्र जी स्नान किए। स्नान करने के बाद अपने पितरों के नाम से तर्पण किए, तर्पण करने के बाद पिंडदान किए। इसलिए आज भी जो है रामशिला और रामकुंड का महत्व बहुत ज़्यादा है। यहाँ लोग पिंडदान करने से पूर्वजों का मुक्ति होता है और पितृदोष से निवारण होता है। विद्वान और पंडितों की माने तो श्री राम ने गया के रामशिला स्थित पर्वत पर पिंडदान करने से पूर्व विश्राम किया था। रामशिला पर्वत पर श्री राम के चरण चिन्ह आज भी मौजूद हैं। यहां से श्री राम अंत सलीला फल्गु तट पर अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान करने गए। मंदिर के पंडित ने कहा कि प्रभु राम जी यहीं गया आए थे। साथ ही एक फल्गु नदी के सटे मंदिर के पंडित ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। देखिए, विष्णुपद जो है ना, और रामायण से रिलेशन भगवान का, जैसे जैसे भगवान विष्णु का ही जैसे के अंश हुए राम, समझे कि नहीं। तो जिस समय जैसे त्रेता युग में भगवान राम का पदार्पण हुआ, तो वो तीर्थ यात्रा में जब निकले पूर्व प्रदेश के, तो गया जी भी तीर्थ में जैसे वो आए थे। और यहाँ पे उन्होंने पितृयज्ञ किया अपने पूर्वजों के नाम से। जो यहाँ का विधान है वो सारे विधान को उन्होंने जैसे पूर्ण किया। पूरी गया जैसे को उन्होंने घूम घूम करके जो समाज का विधान है, उन विधानों को उन्होंने जैसे कि और जीवंत किया। और उन्होंने भी जैसे ये मनुष्य को दिखलाया कि भाई हम भगवान होते हुए जो मर्यादा को जैसे कि मानते हुए जैसे जो हमारा कर्तव्य है भगवान के प्रति, वो उन्होंने यहाँ आकर के श्री कृष्णा परमस्तु उन्होंने किया। कहा जाता है कि गया में पहले विभिन्न नामों की 360 वेदियां थी जहां पिंडदान किया जाता था। इसमें से अब 48 ही बची हैं। इस समय इन्हीं वेदियों पर लोग पितरों का तर्पण और पिंडदान करते हैं। गौरतलब है कि स्वयं सीता जी ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान गया में किया था और गरुड़ पुराण में भी इस धाम का जिक्र मिलता है। इसीलिए हर इंसान मृत्यु के बाद मुक्ति और शांति पाने के लिए गया में ही अपना पिंडदान कराने की इच्छा रखता है। गया से विमलेंदु चैतन्य की रिपोर्ट, बिहार तक।